नमस्कार, मैं हूँ शीतल कलस्कर और आज हम आपके लेकर आए हैं डायबिटीज़ पर चर्चा की एक विशेष सीरीज़। और इस विशेष सीरीज़ में हमें डायबिटीज़ और उसके मैनेजमेंट के बारे में जानने को मिलेगा हमारे देश के जाने माने डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा सर। सिन्हा सर पटना से आए हुए हैं, हमारे साथ है। नमस्कार सर, वेलकम शो पर, आपका स्वागत है। सर, शो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगी आपके अपने बारे में संक्षिप्त में हमारे ऑडियंस को बताएं। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ और विभागाध्यक्ष हूँ अभी नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में। और मैं RSSDI बिहार चैप्टर से जुड़ा हुआ हूँ, जिसका मैं चेयरमैन भी रह चुका हूँ। और मैं क्लिनिक पटना में चलाता हूँ, कंकड़बाग में। पिछले 25 सालों से मैं क्लिनिक चला रहा हूँ। परफेक्ट। सर, मेरे कुछ सवाल है डायबिटीज़ पर। सबसे पहला सवाल ये है कि आज के टाइम में डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन हो गया है, हर दूसरे या तीसरे इंसान को डायबिटीज़ है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे डायबिटीज़ है और कहाँ पर आके मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है, किस लेवल पर आकर के? चूँकि हमें पता है कि डायबिटीज़ की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पिछले 25-30 सालों में हमने देखा है कि डायबिटीज़ कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और इसका जो कारण है, जो इंडिया में या बिहार ऐसे स्टेट में, कि हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज आया है। और जहाँ पे हम लोग पहले अंडर स्टारवेशन में थे, खाना कम मिलता था हम लोगों को, और पार्टी या भोज बिहार में हम लोग कहते हैं, कम हुआ करते थे। और आज 24 घंटे आपके पास खाना उपलब्ध, 24 घंटे कम हुआ है। और भोजन की अधिकता जो हो गई है, उसकी वजह से बिहार ऐसे स्टेट में भी डायबिटीज़ की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। और जिसका स्वरूप आप देख रहे हैं रेडियो पे, टेलीविज़न में, पेपर में, कि डायबिटीज़ कितना हद तक घातक हमारे पॉपुलेशन के लिए होता जा रहा है। तो ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक गलत कॉम्बिनेशन जो है फूड का गलत कॉम्बिनेशन और ज़्यादा मात्रा में खा लेना, ये एक बड़ा कारण है डायबिटीज़ के लिए, ऐसा? एकदम। जो लाइफ स्टाइल में जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ उभरी है, डाइट और एक्सरसाइज, जहाँ पे हम लोग कम कर रहे हैं फिजिकल वर्क और डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से, और साइंटिस्ट का कहना है कि इंडिया का जो जीन्स है वो प्रिडिस्पोज था डायबिटीज़ बनने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सारे लोगों को कह रहे हैं कि जहाँ पे भी आप अगर 40 साल के ज़्यादा हैं, या आप अगर 40 साल या आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड सिम्टम है, जो आप सबों को पता है, अगर नहीं भी है तो डायबिटीज़ को देखते हुए आप सब लोग, जितने भी लोग हैं, एक बार साल में ब्लड शुगर की जांच ज़रूर करें। बढ़िया सर, बहुत ही सुंदर। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि डायबिटीज़ के टाइप्स पहले ही बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रकार की डायबिटीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे कौन से एक आध दो प्रकार आप बता पाएंगे जो रिवर्स हो सकते हैं? एक ऐसा कोई डायबिटीज़ का प्रकार है जिसे ख़त्म किया जा सकता है जड़ से? जो सबसे, डायबिटीज़ तो कई तरह की हैं, कई प्रकार की हैं। मेनली हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ करते हैं, और दूसरा जो कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक रूप ले रहा है, जो देखने में बहुत सिंपल लगता है, उसका नाम है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो हमारे यहाँ बिहार में और इंडिया में है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ की मेलाइटिस के पेशेंट हैं। और इसमें हम लोग सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज को कंट्रोल करके डायबिटीज़ को हम लोग आने नहीं दे सकते हैं। देखा गया है कि 26% डायबिटीज़ गलत खाने की वजह से हो रहा है, और 50% जो डायबिटीज़ हो रहा है वो मोटापा के चलते हो रहा है। तो हम लोग अगर डाइट और थोड़ा एक्सरसाइज को अपनाएं, जैसे अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो सब चीज़, गियर, एक्सेलेटर और सब देखते हैं, ताकि अच्छा एक्सपीरियंस मिले ड्राइव करने का। तो लाइफ में भी ज़रूरी है कि जो एक नया महामारी हम लोग के बीच में आ गया है, जो लाइफ स्टाइल को, या हमारे जो जीवन का जो हम सुख जिसको हम लोग कहते हैं, उसको नहीं उठा पा रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग इसको होने ही नहीं दें। और अगर किसी को नया हुआ है तो डाइट और एक्सरसाइज को आप मॉडिफाई करके, मुझे पता है कि 80% डायबिटीज़ को वापस रिवर्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको रिमीशन में ला सकते हैं। रिवर्ट तो नहीं कर सकते, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जो डेडली कॉम्बिनेशन हो रहा है, उससे बिहार के लोग और भारत के लोग बचे रहें। थैंक यू सर, बहुत ही सुंदर। आपने जितना भी अभी नॉलेज दिया है, जितनी भी जानकारी दी है, उसमें से मुझे तो इतना समझ आया है कि
वैसे ही योगा हमारे भारतवर्ष की देन रह चुकी है। साथ ही साथ जिस तरह का खान पान हमारे देश का है वो बहुत ही सुंदर, ताज़ा फल, सब्जियां, इन सब चीज़ों को हम लोग मिला करके खाते हैं। तो हमारे जो संस्कृति है वो वैसे ही खाना और योगा ये हमारी संस्कृति में। तो अब समय आ चुका है कि हम वापस से हमारी संस्कृति की तरफ बढ़े ताकि ये जो जानलेवा डिसीज़ है इससे हम छुटकारा पा सके। और सर आपने बहुत ही सुंदर कहा है कि 80% डायबिटीज़ आप आपके योगा, एक्सरसाइज जिसे हम कहेंगे एक्सरसाइज और खान पान में बदलाव ला करके कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फैंसी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाकर भी इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर। सर हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहेगा। नहीं, बिहार के जो लोग हैं वो हर एक फंक्शन को भोज बना के करते हैं। सब में खुशी का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है हमारे यहाँ वो भोज है। तो हम लोग कह रहे हैं कि आप डायबिटिक भोज करें, लेकिन क्या खाना है इसको ज़रूर अपनाएं कि खाने के पहले आपको पता हो कि मेरे लिए कौन सा खाना सूटेबल है। जैसे मेरे गाड़ी चलाने के लिए कौन सा गाड़ी हम चला सकते हैं, वैसे ही अगर डायबिटीज़ है जो डिफरेंट वैरायटी के, तो उनको पता हो कि भोज लें, लेकिन ये ज़रूर पता हो कि क्या हमें खाना है और कितना खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर ये छोटी छोटी बातों को आप अपने जीवन में अडॉप्ट करें तो हमको लगता है कि आप 90% आपको डायबिटीज़ होगा नहीं, और अगर हुआ भी तो जो कॉम्प्लिकेशन आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं अपने अगल बगल, उससे आप बचे रह सकेंगे। बहुत ही सुंदर सर। डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा सर हमारे साथ थे। सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज हमें दिया है, साथ ही साथ बहुत ही प्यारी जानकारी भी दी है। यकीनन इस जानकारी का हमारे श्रोताओं को लाभ होगा। साथ ही साथ डायबिटीज़ के बारे में अधिक जानकारी के लिए और उसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, ये जानने के लिए हमारे फेसबुक पर लॉगिन करें, डायबिटीज़ पर चर्चा। साथ ही साथ हम उपलब्ध हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। मिलते हैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।